गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 26 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया। तो आज के लेक्चर में हम ये समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और क्यों 26 नवंबर को ही कॉन्स्टिट्यूशन डे इंडिया का सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, तो पहले हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, संविधान का क्या मतलब होता है। देखो, किसी भी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि वहाँ के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या हैं। ओके, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि भाई अगर कोई पर्टिकुलर कंट्री है, ओके, तो वहाँ के जो इंस्टीट्यूशन है या गवर्नमेंट है, उसके पावर्स क्या हैं, उसकी लिमिट्स क्या हैं, सिटीजन के क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं। ओके, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बताता रहता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसीडर एज अ सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। ओके, तो ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है और किसी भी कंट्री का जो सिस्टम है वो चलता है एज पर द लॉ। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से देखा जाए तो ये बताता है कि गवर्नमेंट्स की क्या पावर्स हैं, क्या फंक्शंस हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, एंड ऑल्सो डिफरेंट अदर एरियाज ऑल्सो, जैसे राइट्स, ड्यूटीज़, डिफरेंट अदर प्रोविजंस जो जो कॉन्स्टिट्यूशन में भाई मेंशन किया जाता है। ओके, तो हमारे इंडिया की अगर हम बात करें तो मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम देखें तो ये कहानी शुरू होती है 1934 से। एक बहुत इमिनेंट लीडर थे एम एन राव साहब। इन्होंने आइडिया दिया कि इंडिया का खुद का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होना चाहिए ताकि वो ये डिसाइड कर सके इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा। अब आपको भी ये पता होगा 1934 की बात हो रही है, तो यहाँ पे इंडिया में तो ब्रिटिश रूल था और हालांकि इस समय ब्रिटिशर्स पे कोई खास इतना प्रेशर था नहीं, तो ब्रिटिशर्स ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। 1935 में आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड करा कि इंडिया का खुद का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होना चाहिए। 1938 जब नेहरू जी ने ये डिक्लेयर किया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जो हम बनाएंगे, ठीक है, हमारी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होना चाहिए और यहाँ पे जो मेंबर्स आएंगे इट विल बी इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। ओके, और यहाँ पर जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा तो बाहर के लोग, यानी कि हम ब्रिटिशर्स को ही कह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ही यहाँ बाहर से आए हुए थे। ओके फ्रेंड्स, तो वो इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन इस समय की भी बात है कि ब्रिटिशर्स ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। 1940 अगस्त ऑफर, जब ब्रिटिशर्स ने एक ऑफर दिया यहाँ के लीडर्स को कि ठीक है, हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने की आपकी डिमांड एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी ब्रिटिशर्स डेट नहीं दे रहे थे। ओके, अगर आपको याद हो, इस पर्टिकुलर पीरियड में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा प्रेशर माउंट हुआ ब्रिटिशर्स पे, तो इन्होंने ये ऑफर दिया। हालांकि वो डेट तो दे नहीं रहे थे, तो लीडर्स ने एक्सेप्ट नहीं किया इस ऑफर को। ओके, नाउ द ईयर केम 1942। सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स, यानी क्रिप्स को भेजा गया कि आप देखिए जाके इंडिया में, और इंडिया में वहाँ के लीडर्स की क्या डिमांड है आप उसको देखिए और उसमें सोल्यूशन निकालिए। तो यहाँ पे इन्होंने भी ऑफर दिया यहाँ के लीडर्स को कि ठीक है, हम आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने में मदद करेंगे और आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लेना, लेकिन ये आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। लेकिन अब इस बात को समझो, ये ईयर है 1942। अब अभी तो ये पता नहीं है ना कि फ्रेंड्स की 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर मतलब कि ख़त्म हो जाएगा, अभी तो हम लोगों को पता नहीं है। हालांकि यहाँ पर इस पर्टिकुलर प्रपोजल को मुस्लिम लीग ने भी मना कर दिया। हालांकि बाकी के लीडर्स, इवन द आईएनसी वाज आल्सो नॉट इन फेवर ऑफ दिस प्रपोजल। 1946 जब आया यहाँ इंडिया में कैबिनेट मिशन, तो कैबिनेट मिशन के प्लान के बेसिस पे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। ओके, तो अब आपको पता चल गया होगा जो हमारे इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी वो बनी थी 1946 में। अच्छा, इस पर्टिकुलर कैबिनेट मिशन में दीज वर द मेंबर्स पैट्रिक लॉरेंस, स्टैनफोर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर। और इस समय अभी इंडिया के जो वॉइस रॉय हैं ये हैं लॉर्ड वेवल्स।
ओके। तो कैबिनेट मिशन के प्लान के बेसिस पे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की इस समय जो स्ट्रेंथ थी वो थी 389 मेंबर्स। तो यहाँ पर कुछ मेंबर्स ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस के थे, ओके, एंड सम मेंबर्स वर फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट, ओके। तो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, तो यहाँ पे सम मेंबर्स वर पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड। बहुत सिंपल है, जो प्रोविंसेस थे, ब्रिटिश इंडिया के जो प्रोविंसेस थे, यहाँ से मेंबर बेटा इलेक्टेड आएंगे, ओके, और प्रिंसली स्टेट से जो मेंबर्स होंगे वो नॉमिनेटेड आएंगे। तो इलेक्शन हुआ, तो यहाँ पर इस समय कांग्रेस ने सीट एक्वायर करी 208, मुस्लिम लीग ने 73 एंड 15 वर द इंडिपेंडेंट मेंबर्स। हालांकि अभी प्रिंसली स्टेट्स ने किसी भी मेंबर्स को नॉमिनेट नहीं किया। रीज़न सिंपल सा था कि प्रिंसली स्टेट अभी भी अपनी पावर्स को सरेंडर नहीं करना चाहते थे। बात आई फिर दिसंबर 1946 में, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग हुई, ओके। फर्स्ट मीटिंग ये प्लानिंग था कि 6 दिसंबर को होगी, हालांकि इनिशियल मीटिंग जो अकर हुआ वो हुआ 9 दिसंबर 1946। अच्छा, इस मीटिंग में मुस्लिम लीग ने अभी बॉयकॉट करा। सिंपल सी रीज़न है, क्योंकि उनका भी डिमांड था, सेपरेट नेशन का डिमांड था। तो जिस समय पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, तो कांग्रेस के तो सारे मेंबर्स थे 208, इंडिपेंडेंट 3 मेंबर्स थे और बाकी मेंबर्स नहीं आए थे। तो ये फिगर थी 211 मेंबर्स। इस समय यहाँ पे टेम्परेरी प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया गया था। ये एक फ्रेंच प्रैक्टिस है, ओके। यानी जब भी कभी कोई मीटिंग होती है, कोई कोई मतलब कि ग्रुप आता है, तो वहाँ पे जो ओल्डेस्ट मेंबर होता था, ठीक है, फ्रेंच प्रैक्टिस में उसी को ही हेड बनाते थे। तो इस समय यहाँ पे ओल्डेस्ट मेंबर कौन है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। तो इनको बनाया गया एज अ टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। 11 दिसंबर 1946 राजेंद्र प्रसाद जी को इलेक्ट किया एज अ परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। काम बहुत ज़्यादा था, इसलिए 2 वाइस प्रेसिडेंट भी इलेक्ट करे गए, मुखर्जी साहब एंड कृष्णाचारी साहब। 13 दिसंबर 1946 जब नेहरू जी ने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया विद द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर। अब आप समझो कि इसका मतलब क्या है। आप ये समझो, एक तरीके से यहाँ नेहरू जी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर्स आए हुए हैं, इन मेंबर्स को ये बता रहे हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस डायरेक्शन में जाएगा, हम कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स को ऐड ऑन करेंगे, ओके। तभी तो आगे जर्नी बढ़ेगी। और इसी के बेसिस पे बाद में बनाया गया इंडिया का प्रियम्बल बनाया गया। फाइनली अब आ चुका है इंडियाज इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हो चुका है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी तो डिवाइड होगी। तो जो ओरिजिनल स्ट्रेंथ थी 389, अब आफ्टर द पार्टीशन अब रह गई है 299। बाकी के जो स्ट्रेंथ है वो चली गई है पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी और इंडिया की अपनी होगी। पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा, हमारे लिए हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भाई कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, ओके। इस समय यहाँ पे कुछ कमेटीज बनाई गई, मेजर कमेटीज एंड माइनर कमेटीज। अब आप समझो कि यहाँ पे कमेटीज क्यों बनाई गई, ताकि हर एक मेंबर को अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जा सके, ताकि वो इनपुट्स इकट्ठा करें और डिफरेंट एरिया से अगर वर्ल्ड के किसी कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना है, उनको उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है, चेंजेस करना है, तो वो इनपुट्स लाके इसको कलेक्ट कर सके। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कमेटी बनाई गई, दैट इज़ अ ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके हेड थे अपने अंबेडकर साहब। तो डिफरेंट कमेटीज जो बनी थी, जैसे नेहरू जी, सरदार पटेल जी, राजेंद्र प्रसाद जी एंड सो ऑन, तो इनको जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई थी, ये डिफरेंट एरिया से अपनी इनपुट्स लाते थे और अंबेडकर साहब को देते थे। अंबेडकर साहब इसको कंपाइल करके इन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया, यानी कि एक रफ आइडिया तैयार किया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा। तो दीज वर द मेंबर्स ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसमें चेयरमैन कौन थे? अंबेडकर साहब। अच्छा, इस पूरी पिक्चर में बी एन राव साहब, बेनेगल नरसिंह राव साहब,
ही वॉज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ड्राफ्टिंग कमेटी ने पहला ड्राफ्ट जो तैयार करके पब्लिश किया, ये पब्लिश किया फरवरी 1948 में, ताकि सबको ये बताया जा सके कि हम जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने जा रहे हैं उसकी पिक्चर क्या है, सबको एक आइडिया लग सके। इनपुट्स आए, कुछ मॉडिफिकेशन हुआ, अब यहाँ सेकेंड ड्राफ्ट तैयार करके पब्लिश किया गया, दैट इज अक्टूबर 1948। फिर लोगों को कहा गया अब आप देखिए कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एक रफ आइडिया है, अब अगर आपके कोई सजेशंस हो तो आप दीजिए। फाइनल ड्राफ्ट तैयार होकर कॉन्स्टिट्यूशन का असेंबली यानी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में अंबेडकर साहब ने रखा नवंबर 4 1948, और यहीं से शुरू हुई एक और जर्नी। नवंबर 15 से लेकर अक्टूबर 17 1949, यानी अगर देखें तो अप्रॉक्स एक साल है, ठीक है, एक साल कॉन्स्टिट्यूशन जो ड्राफ्ट तैयार किया था अंबेडकर साहब ने, तो मेंबर्स ने क्लॉज बाय क्लॉज यहाँ पे डिस्कस किया, डिबेट किया। अब आप समझो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर एक फाइनल पिक्चर तैयार कर रहे हैं, तो हमें क्या ऐड करना है, क्या हमें मॉडिफाई करना है, तो ये सब हमें देखना होगा ना। तो more than 7,000 amendments were proposed by the member. More than 2,000 were actually discussed. क्योंकि अब हम यहाँ फ्रेंड्स एक फाइनल पिक्चर तैयार कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, तो अगर हमें कोई मॉडिफिकेशन करना है तो हमें इसी स्टेज में करना होगा। दिस इज कॉल्ड एज अ सेकेंड रीडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड रीडिंग इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी। नवंबर 1949 अंबेडकर साहब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते चले गए, क्योंकि मेन जो मॉडिफिकेशन करना था, जो कुछ अमेंडमेंट करना था, वो हम लोग ऑलरेडी सेकेंड रीडिंग में कर चुके थे। Finally, Ambedkar ji moved a motion, the constitution as settled by the assembly be passed. The motion on draft constitution was declared as passed on 26th November 1949। अब समझ में आया, यानी 26 नवंबर को हमने कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया है और इसको पास कर दिया है। तो इस समय जो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, मेंबर्स की जो स्ट्रेंथ थी दैट इज 299, लेकिन उस समय की बात है कि मेंबर जितने प्रेजेंट थे दैट वाज द 284। तो जितने मेंबर प्रेजेंट थे उन्होंने साइन किया, कॉन्स्टिट्यूशन पास किया और एडॉप्ट किया। तो ये जो पर्टिकुलर डेट है नवंबर 26 1949, इस दिन को हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया और इनैक्ट किया। तो जिस समय ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट अ प्रीएम्बल 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल। हालांकि ये डिसाइड किया गया तो कॉन्स्टिट्यूशन जो कमेंस किया जाएगा यानी इन्फोर्स किया जाएगा वो किया जाएगा 26 जनवरी 1950, और इसी दिन सेलिब्रेट किया जाता है एज अ रिपब्लिक डे। अब बात आती है, जब कॉन्स्टिट्यूशन हमने 26 नवंबर को बना लिया था, तो वाई वी कमेंस ऑन द 26 जनवरी। द सिंपल रीजन बिहाइंड दैट, बिकॉज 26 जनवरी 1930 यानी 1930 को हमने पहली बार सेलिब्रेट किया था पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो इस दिन को हमें यादगार बनाना था, तो लीडर्स ने सब तय किया कॉन्स्टिट्यूशन बनी चुका है, आज़ादी मिली चुकी है, तो हम क्यों ना ये जो 26 जनवरी है, 26 जनवरी, इसको हम यादगार बना दे। तो इसी दिन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कमेंस किया गया और इसको सेलिब्रेट किया जाता है एज अ रिपब्लिक डे। तो अब समझ में आ गया, 26 जो नवंबर है ये है संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन डे, एंड 26 जनवरी जो है ये है रिपब्लिक डे। ये जो पूरा प्रोसेस है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जर्नी है, ये कंप्लीट हुआ 2 इयर्स 11 मंथ एंड 18 डेज, और पूरा एक्सपेंडिचर यानी खर्चा हुआ 64 लाख रुपीज़। हालांकि आज के टर्म्स में तो आपको ये अमाउंट बहुत कम दिख रहा होगा, लेकिन फ्रेंड्स ये 1950 में है तो ये अमाउंट भी कंसीडर करा जा सकता है। ओके, तो दिस वर द सम पिक्चर्स ऑफ दैट डे। लीडर्स आए थे, साइन करा कॉन्स्टिट्यूशन, और ये बहुत उनके लिए बहुत बड़ी बात है। जो उन्होंने सपना देखा था देश की आज़ादी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, फिर कॉन्स्टिट्यूशन को कमेंस करना, ये पूरा किया। ओके, तो ये बहुत ही हिस्टोरिक मोमेंट है हमारे कंट्री का।
ये राजेंद्र प्रसाद जी और अम्बेडकर साहब खुश हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया और कमेंस कर दिया। ओके, तो दैट्स वाई द 26 नवंबर इज सेलिब्रेटेड एज अ कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस। होप आपको अब क्लियर हो गया होगा क्यों 26 नवंबर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। आई विल रिप्लाई द सेम। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। हैव अ नाइस डे।